हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरुष हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे मोतीझारा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई दूषित भोजन करते हैं या फिर कोई दूषित पानी पीते हैं, तो उस केस में इस इन्फेक्शन के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बिकॉज़ अगर उस खाने के अंदर या फिर पानी के अंदर कोई साल्मोनेला टाइफी प्रेज़ेंट होगा, तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड का बुखार हो सकता है। मुँह के ज़रिए जब भी साल्मोनेला टाइफी हमारी आंतों में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे ये 1 से लेके 3 हफ्तों तक पड़ा रहता है। इसके लक्षण दिखाई देने में कम से कम 2 हफ्तों तक का समय लग जाता है। जब ये साल्मोनेला टाइफी काफ़ी हफ्तों तक इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, तो उसके बाद ये क्या करता है कि जो भी इंटेस्टिनल वॉल होती है, वहाँ पे ये छोटे-छोटे पोर्स करने शुरू कर देता है। यानी कि वहाँ पे छेद बना के हमारे ब्लड स्ट्रीम में आके मिल जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर खून बहता है, उसके अंदर आके ये मिल जाएगा और उसके थ्रू हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और कोशिकाओं में जाके छिप जाता है। दोस्तों, टाइफाइड का इलाज पॉसिबल है, लेकिन अगर इसका समय रहते इलाज ना किया जाए, तो काफ़ी सीरियस कंडीशन भी हो सकती हैं, जैसे कि किडनी फेलियर्स की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके लक्षणों की, तो इसके लक्षण दिखाई देने में 1 से 3 हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन इसका जो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो 7 से लेके 14 दिनों का होता है। इस दौरान वो बॉडी के अंदर खुद को इंक्यूबेट करता है और वो लक्षण दिखाई देने में कम से कम 7 से लेके 14 दिनों का वक़्त लग सकता है। दोस्तों, अगर इसके लक्षणों को देखा जाए, तो इस कंडीशन के अंदर सिर में तेज़ दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, कब्ज़ या फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लीवर होता है और स्प्लीन होता है, वो उसका साइज़ बढ़ सकता है। उल्टी की शिकायत हो सकती है। शरीर में तेज़ दर्द हो सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, पैरों में थकावट हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर दोस्तों, हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल करके पीना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए, साफ़-सफ़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये गंदा खाने और गंदा पानी की वजह से ही ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। टेस्ट की बात की जाए, तो टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाला टेस्ट विडाल टेस्ट होता है, जो कि सबसे कॉमन टेस्ट है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर वैल्यू गलत भी आ सकती है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर पहले से कोई दूसरा किस्म का इन्फेक्शियस एजेंट्स है, तो वहाँ पे ये गलत रिज़ल्ट भी शो कर सकता है। दोस्तों, इसमें 2 तरह से टेस्ट किए जाते हैं। एक तो स्लाइड मेथड से किया जाता है और दूसरा ट्यूब मेथड से किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 1:160 आती है या फिर इससे अबव आती है, तो टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा टेस्ट यहाँ पे टाइफीडोट किया जाता है। इसके अंदर आईजीजी और आईजीएम चेक किया जाता है। अगर इन्फेक्शन को सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, तो भी यहाँ पे ये डिटेक्ट हो जाता है। तीसरा मेथड यहाँ पे टाइफाइड का पता लगाने के लिए ब्लड कल्चर लगाया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि ब्लड सैंपल को लेकर कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक आइसोलेट किया जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है टाइफाइड का पता लगाने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा चौथा टेस्ट जो है रियल टाइम पीसीआर भी किया जाता है। दोस्तों, ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। इसके थ्रू टाइफाइड का पता लगाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर डॉक्टर सीबीसी लिखते हैं। वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज़ चेक की जाती हैं। अगर वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज़ की जो वैल्यू है वो बढ़ के आई है, तो आपको फर्दर स्पेसिफिक टेस्ट कराना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, विडाल टेस्ट हुआ या फिर टाइफीडोट हुआ या फिर ब्लड कल्चर हुआ। बात करें डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट की कि इस टाइफाइड फ़ीवर के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा कौन-कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स के द्वारा आपको बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। आपको अच्छे से आराम करना है। कोई भी ऐसी गंदी चीज़ नहीं खानी है, जैसे क्योंकि स्ट्रीट फूड हुआ, तला हुआ सामान, पकोड़े, समोसे, इन सबको आपको अवॉइड करना है। मिर्च अवॉइड करनी है। और बात करें अगर इंजेक्शन की, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला इंजेक्शन इसके अंदर आता है मोनोसेफ्जोन, जिसके अंदर आपको सेफ्ट्रेक्सोन मिलता है। 1 से 2 ग्राम का आपको सुबह-शाम लगा सकते हैं डॉक्टर्स 7 दिनों तक के लिए। इसके अलावा अमीकासिन भी लगाया जाता है और सेफ्ट्रेक्सोन प्लस सल्बैक्टम का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, बात करें अगर एंटीबायोटिक की, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह का सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से सिप्रोफ्लोक्सासिन दी जा सकती है, ओफ्लोक्सासिन, सिफेक्जिम या फिर अजिथ्रोमाइसिन, सेफोडोक्सिम, इन में से कोई भी डॉक्टर्स अपनी चॉइस से आपको एंटीबायोटिक दे सकता है।
एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक में आपको पैरासीटामोल 500 mg या फिर 650 mg दी जा सकती है। अगर पेट में गैस बन रही है, कोई दिक्कत है, तो फिर रेनिट्रीडिन 150 mg या फिर 300 mg दी जा सकती है। ओमिप्राज़ोल, डोमपेरिडोन या फिर पेंटाप्राज़ोल दी जा सकती है। अगर पेशेंट को उल्टी की शिकायत है तो उसमें आपका पेरिनोम चल सकता है या फिर वोमिकाइन की टैबलेट चल सकती है। स्टेरॉयड में आपका वाइसलोन चल सकता है या फिर ओमना कार्टिल की टैबलेट डॉक्टर्स के द्वारा दी जा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।